डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएमसी एमडीकैट 2022 और इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन है उसके जवाब भी आपको इसी वीडियो में देंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। और स्टूडेंट्स जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्पेशली वो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जो पीएमसी के तहत एमडीकैट का जो है वो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएमसी एमडीकैट 2022 जो है ये 13 नवंबर को ही होगा अभी तक लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक। और फर्दर डिटेल के लिए आप जो है वो पीएमसी की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और जो है वहां पर भी काफ़ी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है। बार बार उसको विजिट करते रहें और वहां से भी अपडेट लेते रहें। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है वो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। सिलेबस जो है वो वही रहा है जो प्रीवियस 2 ईयर्स से जो चलता हुआ आ रहा है। जो पीएमसी के प्रेसिडेंट हैं उनके स्टेटमेंट के मुताबिक कोई चेंजिंग नहीं की गई है। जो है वो सिलेबस में सिलेबस वही रखा गया है। स्टूडेंट्स, अगर हम ये सिलेबस देखें और इसमें स्पेशली फिजिक्स का पोर्शन देखें ऑलमोस्ट जो है वो ये जो फिजिक्स का पोर्शन है सिलेबस में वो नम्स का जो सिलेबस है उससे रिजेंबल करता है, उस जैसा ही है। ऑलमोस्ट जो है वो टॉपिक्स जो है जो नम्स के सिलेबस में हमने आपको बताए थे, फिजिक्स का जो पोर्शन था, यहाँ पर भी स्टूडेंट जो पीएमसी का जो सिलेबस है एमडीकैट का उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक हैं। चूंकि हम फिजिक्स के जो है वो टॉपिक्स के ऊपर स्पेशली जो है वो बात करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि जो इसमें जो है वो वेटेज और मार्किंग का जो पोर्शन है उसमें जो है आपके पास बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो जो है वो 34% है और 68 इसके मार्क्स हैं। इसी तरह से जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो 27% है और इसके जो है वो मार्क्स 54 बनते हैं। और जो इंग्लिश है वो 18 मार्क्स हैं और जो लॉजिकल रीजनिंग है ये जो है वो 3% होगा, यानी कि 6 मार्क्स होंगे। जबकि अगर हम नम्स के सिलेबस को अगर देखें, उसका वेटेज देखें, वो भी ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं था, यानी कि बराबर ही था। और अगर हम मार्किंग में देखें तो उसमें जो है वो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन था नम्स के सिलेबस में वो कम था, 25% था। उसमें जो है वो एमसीक्यूज कम थे और बायोलॉजी के ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही थे। और जो उसमें पोर्शन एक जो है वो लार्ज पोर्शन जो था वो साइकोलॉजी का भी था। साइकोलॉजी के जो है वो एक ज़्यादा जो है वो एमसीक्यूज उसमें शामिल किए गए थे, क्योंकि आर्म फोर्स का इदारा है, लिहाजा जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो उसमें कंपलसरी होता है। इसलिए उसके जो है वो ज़्यादा सवाल थे। जबकि पीएमसी के अगर हम टेस्ट में देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लॉजिकल रीजनिंग जो है इसके सिर्फ 6 एमसीक्यूज हैं। इंग्लिश के जो है वो 18 है और फिजिक्स और केमिस्ट्री के 57 है और बायोलॉजी के 68 हैं। ये मिला के जो है वो 200 बन रहे हैं और इसका जो है वो दौरानिया जो है स्टूडेंट्स ये 3 आवर्स है। 3 आवर्स में जो है वो इसको आपने कंप्लीट करना है। इसका जो टाइम है वो 11 ओ क्लॉक टू 2 ओ क्लॉक जो है वो इसका टाइम है, यानी कि 11 बजे जो है वो पेपर शुरू होगा और 2 बजे तक जो है ये पेपर जो है वो चलेगा। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि जो इसका लेवल है एमसीक्यूज का वो क्या होगा। स्टूडेंट लेवल में अगर हम देखें तो 20% जो है वो इजी एमसीक्यूज हैं, 20% हार्ड एमसीक्यूज हैं और 60% जो है ये मॉडरेट एमसीक्यूज हैं। ये जो है वो लेवल रखा गया है। अब बात करते हैं कि एमसीक्यूज जो है वो किस तरह के आएंगे। एमसीक्यूज जो है वो क्या उसमें कोई चेंजिंग हुई है, नए आएंगे या फिर रिपीटेड आएंगे। सिलेबस में जो एमडीकैट का जो सिलेबस है
इसका जो है वो आपको मैं पीडीएफ में भी शेयर कर दूंगा और इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जो है वो डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से भी जो है वो इसका सिलेबस में देख सकते हैं। तो उसके नोट में जो है आप क्लियरली जो है वो ये देखेंगे कि जो एमसीक्यूज हैं उसमें 70% जो एमसीक्यूज हैं वो रिकॉल होंगे, यानी कि जो रिकॉल एमसीक्यूज हैं वो 70% है और जो 30% एमसीक्यूज जो होंगे स्टूडेंट्स वो एमसीक्यूज हैं जिनका ताल्लुक जो है वो एप्लीकेशन से है, यानी कि जो जिस एप्लीकेशन का मेडिकल में जो है वो ताल्लुक है या मेडिकल से जो है वो लिंक कर रही है एप्लीकेशन, उन एप्लीकेशन के जो टॉपिक्स मौजूद हैं सिलेबस में, स्पेशली फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स के सिलेबस की भी अगर हम बात करते हैं तो वो जो है वो 30% जो है वो एप्लीकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज उसमें शामिल किए गए हैं। 30% एमसीक्यूज एप्लीकेशन से रिलेटेड आएंगे। सो ये तो था स्टूडेंट जो है जो एमसीक्यूज का लेवल और जो एमसीक्यूज जो है वो किस तरह के आएंगे ये जो है वो सिलेबस में ही हमें बता दिया गया। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के पोर्शन की। सो स्टूडेंट फिजिक्स के पोर्शन में जो टॉपिक हैं वो सेम ही है, जिस तरह नम्स में जो टॉपिक्स थे स्पेशली जो है वो उसी तरह से जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो वही टॉपिक्स दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉपिक जो है स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर देखें तो फोर्स एंड मोशन से चैप्टर शुरू हो रहा है और न्यूक्लियर फिजिक्स तक जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर हैं या इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके जो है वो एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं या बार बार रिपीट होते हैं, ये आपको बता देते हैं, आप नोट कर लें स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है वो वेव जो चैप्टर है इसके चूंकि टॉपिक्स ज़्यादा हैं और इसके जो एमसीक्यूज है वो बार बार रिपीट होते हैं वेव से रिलेटेड। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसके भी टॉपिक जो है वो काफ़ी मरतबा रिपीट हुए हैं, इसके एमसीक्यूज भी काफ़ी मरतबा रिपीट हुए हैं। और इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें से भी काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं और स्पेशली न्यूक्लियर फिजिक्स से जो है वो काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं क्योंकि इसका भी ताल्लुक जो है स्टूडेंट्स मेडिकल की एप्लीकेशन से है। काफ़ी इसमें टॉपिक ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मेडिकल की एप्लीकेशन से है। इसी तरह से स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक्स का भी जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है ये चैप्टर है और इसके भी एमसीक्यूज काफ़ी बन सकते हैं। सो ये जो है वो सिलेबस हो गया फिजिक्स का और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर एमसीक्यूज भी आपको बता दी। मुताबिक इस मरतबा 2,10,000 कैंडिडेट्स जो है वो अपेयर होंगे टेस्ट में, जबकि जो सीट्स रखी गई हैं वो 20,000 सीट्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। ऑल ओवर द कंट्री जो है वो 20,000 सीट्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो 2,10,000 कैंडिडेट जो है वो टेस्ट में अपेयर होंगे। अब हम देखते हैं कि जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है। सो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर में जो पासिंग क्राइटेरिया रखा गया था वो जो है वो 65% रखा गया था, जबकि इस मर्तबा जो है वो पासिंग क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 55% है एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए है 45%। सो इस एतबार से अगर हम देखें तो काफ़ी जो है वो कंपटीशन ज़्यादा होगा, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि उन्हें प्राइवेट के पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो एक चीज़ है वो आती है मेरिट। सो मेरिट देखा जाएगा, मेरिट किस यूनिवर्सिटी में कितना बनता है, कितना हाई जाता है, उस हिसाब से जो है वो फिर उस मेरिट के हिसाब से सीट्स सेलेक्ट होंगी और फिर देखा जाएगा कि आपको जो है वो कौन सा उसमें जो है वो नंबर आता है। सो मेरिट पे डिपेंड करता है। सो लिहाजा ये जो है वो इस मर्तबा अगर देखें पासिंग क्राइटेरिया तो 55% है, लेकिन कंपटीशन इस मर्तबा जो है वो ज़्यादा होने वाला है। सो उसके लिए आपने कोई स्ट्रेस में नहीं रहना, कोई जो है वो आपने जो है वो परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने प्रिपरेशन पे फोकस रखना है। जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे उतना ही आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और उतना ही आप जो है वो आप आसानी से जो है वो इस सीट्स को हासिल कर पाएंगे। सो कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से जो है वो इस सीट्स को हासिल
कर सकते हैं। तो इसमें सीट्स लेना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी प्रिपरेशन और आपकी जो है वो फोकस चाहिए। आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना जो है वो आप आसानी से इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। अब बात करते हैं कि जो एब्रोड है वहाँ जो है वो किस किस जगह पे जो है ये टेस्ट होने जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो सऊदी अरब और दुबई में जो है ये 2 जगह ये टेस्ट होगा पीएमसी की तरफ से एमडी कैट का। स्टूडेंट्स, जस्ट स्लिप का इंतज़ार है, स्लिप जो है वो जनरेट होंगी, मे बी कि आज से या फिर कल से जो है वो स्लिप जो है वो जनरेट हो जाए और आप जो है वो वेबसाइट से जो है वो स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस और कुछ जो है वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स से रिलेटेड। आई होप स्टूडेंट्स के आपको जो है वो ये बातें समझ में आई होंगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और कोई भी जो है वो फिजिक्स सिलेबस से रिलेटेड जो है वो सवाल हो तो वो जो है आप लाजमी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम बता दें कि जो हमारा क्रैश कोर्स था वो स्टूडेंट्स हम अनफॉर्चुनेटली उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके लिए आपसे बहुत बहुत माजरत, क्योंकि स्टूडेंट्स बीच में नम्स का भी टेस्ट आ गया था और जो है वो कुछ मसरूफियात की वजह से जो है वो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर द एमडी कैट 2020 वी विल कंटिन्यू। हम जो है उसको जो है वो जारी रखेंगे, और जो नवंबर और दिसंबर में जो एडमिशन आने वाले हैं बहुत सारे जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन आने वाले हैं उसके लिए जो है वो हम क्रैश कोर्स कंप्लीट करेंगे, और जो है वो ताकि आने वाले जो है वो वक्तों में जब एडमिशन आए और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग और पब्लिक सेक्टर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होंगे तो उसके लिए जो है वो स्टूडेंट्स को काफ़ी उस सिलेबस से, उस क्रैश कोर्स से जो है वो हेल्पफुल रहे। स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो पास्ट पेपर से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करेंगे, और जो फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं जो एमडी कैट में हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो जो है वो आपको बताएंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन, और जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।